दोस्तों ये आपका हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक विस्तार के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इससे पहले एक क्वेश्चन हम करवाए थे कि ब्रिटेन के द्वारा जो औपनिवेशिक विस्तार है उसका क्या उद्देश्य था और उसका क्या प्रभाव देखने को मिला था। तो जो ब्रिटेन हो, चाहे स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, कोई भी यूरोपीय देश जो है वो औपनिवेशिक विस्तार किन कारणों से करता है, किन उद्देश्यों से करता है, उसके बारे में आपको बताना है कि जो औपनिवेशिक विस्तार किया गया था वो उसका उद्देश्य क्या था, किन उद्देश्यों के कारण औपनिवेशिक विस्तार किया गया था। तो उसी चीज को आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। 7-8 पॉइंट यहाँ पर हम लिख के लाएं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएं कि इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो बिना देर के लिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका माइनर पेपर क्या है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि 15वीं से 19वीं सदी के बीच यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया। ये चीज आपको पता है, पिछले वीडियो में आपको बता रखे हैं कि इस टाइम में क्या किया। तो जो यूरोपीय देश थे उन्होंने एशिया के कई सारे देशों पर, अफ्रीका के कई सारे देशों पर और यहाँ तक कि अमेरिका पर भी क्या तो कब्जा कर रखा था, अधिकार कर रखा था। इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक विस्तार कहा जाता है। यही जो प्रक्रिया उसी को औपनिवेशिक विस्तार कहा जाता है। औपनिवेशिक विस्तार का अर्थ है किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे कमजोर देशों का या फिर उस क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करना। औपनिवेशिक का अर्थ क्या है? तो औपनिवेशिक विस्तार का अर्थ है किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे कमजोर देशों, जो कोई शक्तिशाली देश से वो किसी दूसरे कमजोर देश पर, उसके क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो उसी को औपनिवेशिक विस्तार कहा जाता है। आगे हम लोग समझेंगे कि यूरोपीय देशों ने अपने व्यापार, संसाधनों और शक्ति को बढ़ाने के लिए उपनिवेश स्थापित किए। इस विस्तार के पीछे कई आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्य कार्य कर रहे हैं। इसके कई सारे उद्देश्य हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, कई सारे उद्देश्य रहे। इन उद्देश्यों को समझे बिना औपनिवेशिक इतिहास को सही रूप में समझना संभव नहीं है, तो इसको समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, क्या ऐसा उद्देश्य था जिसके कारण औपनिवेशिक विस्तार करना पड़ा। पहला जो औपनिवेशिक विस्तार के उद्देश्य है वो आर्थिक लाभ प्राप्त करना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, क्योंकि यूरोप में ऐसा होड़ मचा हुआ था कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा, तो औपनिवेशिक विस्तार का उद्देश्य यही था। औपनिवेशिक विस्तार का सबसे प्रमुख उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। यूरोपीय देशों को अपने उद्देश्यों के लिए कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के लिए नए बाजारों की आवश्यकता थी। उपनिवेश से उन्हें सस्ता कच्चा माल मिलता था और वहीं पर वे अपने उत्पादों को बेच सकते थे। इससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी। उससे क्या है, तो जो यूरोपीय देश उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वह व्यापार का विस्तार। व्यापार का विस्तार, यूरोपीय देशों ने समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों की खोज की और वहां अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। जो भी यूरोपीय देश थे उन्होंने समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या है, तो नए नए क्षेत्रों का खोज किया। जैसे अमेरिका का खोज कर लिया, भारत का खोज कर लिया। ठीक है, इस तरह से कई सारे क्षेत्रों का खोज किया उन्होंने ताकि अपने व्यापार को स्थापित कर सके। उपनिवेशों के माध्यम से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और उपनिवेशों के माध्यम से क्या, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया, क्योंकि उनका अगर उपनिवेश कहीं पर रहेगा तो वो अपने व्यापार को वहां पर कर सकता है, वहां पर चीजों को नियंत्रित कर सकता है। इससे व्यापारिक मार्गों और बाजारों पर उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो ये सब क्या इसका उद्देश्य था। अगला इसका उद्देश्य था उपनिवेश का विस्तार का, वो कच्चे माल का प्राप्ति। कच्चा माल उनके पास उपलब्ध नहीं था, जिसके पर वो कच्चा माल प्राप्त करना इसका एक उद्देश्य रहा था। औद्योगिक विकास के कारण यूरोप के देशों को बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता थी। कपास, मसाले, चीनी, चाय, कॉफी और खनिज पदार्थ जैसे संसाधन उपनिवेशों के प्राप्त किए जाते थे। उपनिवेशों से क्या, तो यहाँ से प्राप्त किए जाते जो भी कच्चा माल है। इसलिए यूरोपीय देशों ने ऐसे क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया जहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा पर उपलब्ध हो, जहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, उन सब क्षेत्रों को क्या है, तो यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाने का फैसला किया। अगला इसका उद्देश्य था वो था राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाना। राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए औपनिवेशिक विस्तार का एक उद्देश्य राजनीतिक शक्ति और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाना भी था। जिस देश के पास अधिक उपनिवेश होते थे उसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। इसलिए यूरोपीय देशों के बीच उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला इसका उद्देश्य था वो था जनसंख्या की समस्या का समाधान। जनसंख्या की समस्या का समाधान, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का समस्या होने लगा था, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। ठीक है, फैसिलिटी से रहने वाले लोग ही ये, तो जनसंख्या की समस्या का समाधान करने के लिए था, ताकि जहां पर उपनिवेश है इसका वहां पर लोगों को भेजा जा सके। यूरोप में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। कई देशों में बेरोजगारी और भूमि की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। उपनिवेशों में लोगों को बसाकर इन समस्याओं को कुछ हद तक कम करने का प्रयास
किया गया। तो लोगों को क्या किया, उपनिवेशों में बसा दिया गया, वहाँ पर रोजगार दे दिया गया और वहाँ पर रहने के लिए जगह भी मिल गया। तो इस तरह से क्या है, तो उसको वहाँ पर इन समस्याओं को कम किया गया। अगला जो इसका उद्देश्य था वो था धर्म का प्रसार करना। जो ईसाई धर्म था उसको प्रसार करना। कई यूरोपीय मिशनरियों का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रसार करना भी था। वे उपनिवेशों में जाकर स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। इस प्रकार धर्म का प्रसार भी उपनिवेशिक विस्तार का एक प्रमुख महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। इस पर क्या है, तो जो धर्म का प्रसार है वो भी उपनिवेशिक विस्तार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। अगला यहाँ पर इसका उद्देश्य था वो था सामरिक और सैन्य महत्व। सामरिक और सैन्य महत्व, ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने का उद्देश्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। समुद्री मार्गों और बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित करके यूरोपीय देश अपने व्यापार और सैन्य शक्ति को सुरक्षित रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया। जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र उस पर कब्जा किया था। और 8वां जो यहाँ पर उद्देश्य है उसका, वो सभ्यता और संस्कृति फैलाने का दावा। सभ्यता और संस्कृति फैलाने का दावा। यूरोपीय देशों का यह भी दावा था कि वे उपनिवेशों में सभ्यता और आधुनिकता फैलाने के लिए आए हैं। जो उनके पास आधुनिकता था, मतलब उनके पास जो टेक्नोलॉजी था वो यहाँ पर फैलाने के लिए आए हैं, इस तरह से उनका मानना था, कहना था। वे अपनी भाषा, शिक्षा, कानून और संस्कृति को उपनिवेश में लागू करते थे। हालांकि वास्तविकता में इसका मुख्य उद्देश्य अपने प्रभुत्व को मजबूत करना था। लेकिन ये अगर कह सकते हैं कि वास्तविकता में इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अपने प्रभुत्व को मजबूत करना, अपने शक्ति को मजबूत करना। तो इस तरह से आप इसके उद्देश्य को लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि उपनिवेश का उद्देश्य क्या था। ठीक है, उपनिवेश का उद्देश्य क्या था। निष्कर्ष आप लोग लिख सकते हैं कि उपनिवेशिक विस्तार के पीछे कई आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामरिक उद्देश्य कार्य कर रहे थे। यूरोपीय देशों ने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अनेक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व इतिहास में गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। तो इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कर अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।